ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अब यहाँ पर शिवरात्रि के की महिमा के बारे में कथा आई है। शिवरात्रि आज दुनिया में कौन नहीं जानता है। शिव जी का सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि है। कैसा पापी आदमी भी शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का नाम तो जरूर लेता होगा, पूजा तो करता होगा, शिव मंदिर जाता होगा, शिव के तरफ ध्यान लगाता होगा, शिव शिव करता होगा। लेकिन वो शिवरात्रि हमको कैसे मिली? शिव पुराण से मिली। शिव पुराण के 38वें अध्याय में शिवरात्रि का वर्णन है। यहीं से लोगों ने शिवरात्रि को जाना। ऋषिवाच धन्योऽसि कृतकृतोऽसि जीवितं सफलं तव, यच्छावयसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां। बहुभिर्षिभिः श्रुतं यद्यपि वस्तु सतः, संदेहं न गतोऽस्माकं तदेतत् कथयामि ते। केन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छंसि सत्सुखं, कुशलः शिवकृते त्वं तस्मात् पृच्छामहे वयम्। सूर्य जी कहते हैं इसी प्रकार एक दिन विष्णु आदि देवताओं ने जाकर भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप स्वयं अपने मुखारविंद से ऐसा कोई व्रत बताइए जो आपको अच्छा प्रिय लगे। जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आए तो हम उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा देते हैं अपने प्रेमी जन को, लेकिन बाद में कहते हैं मैं अपने हिसाब से तो सब आपको दिया, लेकिन आपको क्या पसंद है बताते तो मैं वही करता। है ना, ऐसे करते हैं कि आपको कौन सा कपड़ा पसंद है, कि आपको कौन सा मिठाई पसंद है, कि आपको कौन सा भोजन पसंद है, तो वही मैं आपके लिए करूं बनाऊं। ऐसा जब पूछते हैं, ऐसे सब देवताओं ने, विष्णु ने भगवान शिव को पूछा। शिव जी कहने लगे मेरे 10 व्रत हैं, 10 व्रत के बारे में बताऊंगा। अनेक व्रत हैं लेकिन 10 व्रत शिव जी के मुख्य हैं। ये 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन व्रतों को करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी के दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए, लेकिन कालाष्टमी में उसका भी त्याग करना चाहिए। शिव व्रत है अष्टमी के दिन। शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु कृष्ण पक्ष एकादशी में रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। ये शिव शैव के लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए। वैष्णवों को तो एकादशी में भोजन करना ही नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्राप्त होने पर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों के सोमवार के दिन शिव व्रत करने वालों को रात्रि में एक समय भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। ये सोमवार का व्रत बताया। और ऐसे ही व्रतों के समाप्त होने पर द्विजातियों को व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। रुद्र मंत्र का जाप करना, शिवालय में उपवास और काशी में मरना, ये मुक्ति के उपाय है। और भी व्रत हैं। सोमवार यदि अष्टमी को पड़ जाए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, तो इसमें भी एक समय भोजन त्याग करके व्रत रहना चाहिए। निष्काम सकाम दोनों भाव से व्रत करना हितकर है। माघ मास के शिव चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में, वो भी व्रत करना चाहिए। हालांकि बहुत से श्रेष्ठ हैं, व्रत है मेरे, लेकिन शिव जी कह रहे हैं सबसे प्रिय मुझे शिवरात्रि का व्रत है।
शिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करें, शिवालय में जाके शिव जी का पूजन कर नमस्कार करें और फिर संकल्प करें कि हे भगवान शिव, मैं आपके शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें। संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, वहां रात्रि में रात भर शिव जी की दाहिनी अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में समाधि करके और फिर पूजा करें। उसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करें, उपवस्त्र धारण करें। एक वस्त्र में पूजा नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी कभी लोग करते हैं ना, एक तो गमछा लपेट लिया पूजा कर लिए, नीचे पहन लिया, ऊपर नहीं है उपवस्त्र, तो उसके बिना पूजा नहीं होता। कभी भी देखियो ना, एक गमछा गले में रखते हैं, माताएं चुनरी रखती हैं, तो एक वस्त्र में पूजा नहीं करना चाहिए। पुरुष के लिए नियम है, माताएं तो गांठ जोड़ने के पश्चात त्रिवस्त्रा हो जाती हैं, लेकिन पुरुष को एक वस्त्र में कभी पूजा, घर में भी पूजा करो तो भगवान की पूजा आरती करने के लिए एक वस्त्र पहनो तो एक वस्त्र ऊपर अधो वस्त्र उपवस्त्र ओढ़ना चाहिए, गले में रखना चाहिए। सिर में पगड़ी बांधकर कभी पूजा या प्रणाम किसी को नहीं करना चाहिए। सिर ढक करके पुरुष को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं जब पगड़ी बांधे रहते हैं कई लोग, तो पगड़ी को उतार कर रख कर प्रणाम करते हैं। ये शिष्ट भाव शिष्टाचार शिव पुराण में हमको सुनने को मिल रहा है। नियम से कह रहे हैं 3 बार आचमन करें, पूजा आरंभ करें, जो मंत्र हो नियत हो उसको पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करें। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके पूजन करना चाहिए। सांसारिक बातचीत करते हुए पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को संगीत बड़ा प्रिय है, इसलिए पूजा के समय जितने हो सके वाद्य नृत्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में झांझ, मंजीरा, घंट, घड़ियाल, शंख, डमरू ये सब बजाना चाहिए। तो महाशिवरात्रि को जागरण करना चाहिए। प्रातः स्नानात्वा पुनस्त्र स्यापेत्य पूजेत शिवम तथा संप्राप्य शंभो नमस्कंदम कृतांजलिम कृत संपूर्णवत को नत्वा वयं च पुनः पुनः। हमें ऑनलाइन भी जो मोबाइल के माध्यम से देख पा रहे हैं, कथाओं का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान शिव की पूजा का प्रकार सुनिए। भगवान शिव को स्नान करें, रोली, कुमकुम, अबीर, तिलक करें, मलयागर चंदन से तिलक करें, फिर चावल, भस्म, भांग का पत्र, विजया शिव जी को अर्पण करें। फिर समी पत्र, धतुरा पत्र, आंकड़े का पत्र, बेल पत्र, यथाशक्ति दुर्वा शिव जी को चढ़ाएं। दल तुलसीकम, तुलसी का दल, मंजरी शिव को चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्प माला पहनाएं। भगवान शिव को कपूर से, दीपक से आरती करें। फिर ऋतु फल, नारियल, पंचमेवा जो आपसे बने भोग लगाएं। कुछ ना हो तो चने का दाल रात को भिगा दें और वो धोकर भगवान शिव को भोग लगाएं। फिर व्रत को समाप्त करने के बाद यदि पूजा के लिए ब्राह्मणों को नहीं भी बुलाया है तो जहां ब्राह्मण रहते हैं वहां जाकर ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे, तभी पूजा संपन्न होती। या में इनको जल धारा देना है तो गंगा जल से दो, वर्षा जल, पानी गिरता है तो एक कटोरा रख दो। अब जब ऊपर का पानी इकट्ठा हो जाए तो कहीं रख लो उसको, उस जल से अभिषेक करो, फलों के रस से अभिषेक करो, पुष्पों के रस से अभिषेक करो। भगवान शिव को ऐसे अभिषेक करना चाहिए। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प शिव जी को अर्पण करना बहुत दुर्लभ होता है। भगवान शिव को कैसे पूजन करना चाहिए? भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, ये 8 शिव जी के नाम हैं। ऐसे शिवरात्रि व्रत की महिमा भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। दूसरे दिन क्या करना चाहिए? एक दिन शिवरात्रि हो गया, दूसरे दिन क्या करें? पहले से रखे गए तीली, कमल पुष्प और बिल्व पत्र से भगवान की पूजा की जा सकती है। ये बासी नहीं होता है। बिल्व पत्र बासी नहीं होता, कमल का फूल बासी नहीं होता, और तिल पहले दिन से रखा हो तो बासी नहीं होता। भगवान शिव को अथापि आप 56 भोग चढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? तो बेल का पत्र और जल, ये बहुत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ा के खाली बिल्व पत्र भी चढ़ा दिया तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत से फल हैं, लेकिन केले का फल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। केले का फल भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। कह रहे हैं भगवान शिव से क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे भूतनाथ भोलेनाथ, आप क्या करें? मैं ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो भी पूजा आपकी किया आप उसे स्वीकार करिए।
इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि मेरे कुल में आपका भजन होता रहे, मेरे आने वाले पुत्र पुत्रादि भी आपके भक्त बने। ऐसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। पुष्पांजलि समर्पयन् तिलकाशीष एव च गृहत्यागरामेण च तथा संभो विसर्जये एवं व्रतं कृतं येन समाद्य जगो हरो नहि एक न शक्यते फलं वक्तुं नादेव विदिते मम अनायासतया चर्वे कृतं व्रतं परं तस्मै मुक्तिबीजं च जातम नात्र विचारणा प्रतिमासं व्रतं चैव कर्तव्यं भक्तितो नरे उद्यापनं विधिं पश्चात् कृत्वा सांगफलं लभेत् व्रतस्य करणात् दूनं शिवोऽहं सर्वदुःखः दग्धिं भुक्तिं च मुक्तिं च सर्वं वै वाञ्छितं फलम् इति शिववचनं निशम्य विष्णु हितत्तरम् अद्भुतजातमादधाम तदनु व्रतमुत्तमं जनेषु समदरात्मति हितेषु चेतदेव कदाचिन्नादरा नाथ शिवरात्रिवतं त्रिदं भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम कथयामास केशवः। इस प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा, पूजा का विधान स्वयं कृपालु शंकर ने अपने भक्तों के हित के लिए बताया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।